हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू शिक्षा महाविद्यालय। आज के लेक्चर में हम सब डिवीजन ऑफ इकोलॉजी के बारे में अध्ययन करेंगे। ठीक है? इसके पहले मैंने इकोलॉजी क्या होती है, इकोलॉजी की जनरल हिस्ट्री क्या है, किन साइंटिस्टों ने आए और क्या क्या नाम दिए, ठीक है, इन सब के बारे में हमने डिटेल में अध्ययन कर लिया है। आज हम देखेंगे सब डिवीजन ऑफ इकोलॉजी। तो इकोलॉजी को निम्नलिखित टाइप्स में डिवाइड किया गया है समझने के लिए। तो पहला टाइप होगा प्लांट्स इकोलॉजी। प्लांट्स इकोलॉजी में बायोलॉजी के अंतर्गत रखा गया वह क्षेत्र या वह विषय या वह भाग जिसके अंतर्गत अपन पौधों का अध्ययन करते हैं, ठीक है ना। इसके अंतर्गत अपन प्लांट्स या पौधों का अध्ययन करते हैं, उसे क्या बोला जाता है, प्लांट इकोलॉजी। ठीक है, प्लांट्स की परिस्थिति को या प्लांट की जो रहने की, ठीक है, जो लिबास, हैबिटाट, इन्वायरमेंटल, भौगोलिक, जैविक, अजैविक, जितने भी ऑल एक्टिविटीज हैं, ठीक है, उन सबको अध्ययन करने के लिए जिस भाग में, जिस टॉपिक में रखा गया उसे क्या बोला जाएगा, प्लांट इकोलॉजी बोला जाएगा। ठीक है, फिर सेकेंड टाइप अपन देख लेते हैं एनिमल इकोलॉजी। ठीक है, सेकेंड टाइप में एनिमल इकोलॉजी। एनिमल इकोलॉजी में क्या है कि जो इस इन्वायरमेंट में, जो इस पृथ्वी में विभिन्न प्रकार के जो जीव हमें दिखाई दे रहे हैं, लिविंग एनिमल्स, ठीक है ना, चाहे स्मॉल हो चाहे ब्रॉड हो या लॉन्ग। तो जो इस इन्वायरमेंट में, इस पृथ्वी में पाए जाने वाले जीव हैं, ठीक है ना, उनका अध्ययन करना, उनके परिस्थिति का, उनके रहन सहन का, उनके आवास का, इन सब के वातावरण को कंबाइन, परस्पर अध्ययन करना क्या कहलाएगा, एनिमल इकोलॉजी। ठीक है, अब एनिमल इकोलॉजी को अध्ययन करने के लिए कुछ टाइप्स में डिवाइड किया गया है, ठीक है ना। एनिमल इकोलॉजी को अध्ययन करने के लिए कुछ टाइप्स दिए गए हैं, ठीक है ना, जिसको अपन देख लेते हैं। सॉरी, पहला टाइप है ऑटो इकोलॉजी। ऑटो मतलब क्या होता है, स्व। तो नाम से स्पष्ट हो रहा है, स्व परिस्थिति मतलब जो स्वतंत्र है, ठीक है ना। तो ऐसा माना जाता है, ऐसा बोला जा सकता है कि किसी एक स्पेसिफिक एरिया, ठीक है ना, किसी एक स्पेसिफिक एरियाज है, ठीक है ना, जिसमें केवल एक इंडिविजुअल स्पीसीज का निवास है, ठीक है ना, जिसमें केवल एक इंडिविजुअल स्पीसीज का निवास है या एरिया है या क्षेत्र है, उसे क्या बोलेंगे, ऑटो इकोलॉजी बोलेंगे, ठीक है ना। तो ऑटो इकोलॉजी को एक बार फिर समझ ले रहे हैं। इस पर्यावरण में किसी एक स्पेशल क्षेत्र में पाए जाने वाला जो स्पेसिफिक इंडिविजुअल स्पीसीज है या जाति है, ठीक है, उनके रहन सहन वातावरण के बारे में जब अपन अध्ययन करते हैं या जिस क्षेत्र उनके वातावरण में रहन सहन के बारे में अध्ययन करते हैं, उसे क्या बोलेंगे, ऑटो इकोलॉजी बोलेंगे। ठीक है, फिर सेकेंड में है साइन इकोलॉजी। साइन मतलब सा परिस्थिति, सा मतलब होता है साथ साथ, ठीक है ना, सा मतलब साथ साथ। जैसे एक कम्युनिटीज हो गया, ठीक है ना, एक चाहे प्लांट्स का कम्युनिटीज हो जाए चाहे एनिमल्स का हो जाए, ठीक है, एक छोटे से एरिया में, एक छोटे से पार्ट में विभिन्न प्रकार की जो स्पीसीजें रह रही हैं, चाहे वो प्लांट्स हो या एनिमल्स हो, ठीक है ना। प्लांट्स में चाहे छोटे बड़े आकार के जो भी प्लांट्स हो, मतलब ऑल स्पीसीज जो उस एरिया में ऑल स्पीसीज जीवित हैं, ठीक है, अपना क्या कर रहे हैं, जीवन यापन कर रहे हैं, उन सब का अध्ययन करना, कंबाइन अध्ययन करना क्या कहलाएगा, सिन इकोलॉजी के नाम से जाना जाएगा, ठीक है, या सिन इकोलॉजी कहेंगे। इसके बाद सिन इकोलॉजी को निम्नलिखित टाइप्स में फिर से डिवाइड किया गया है समझने के लिए, ठीक है ना। सिन इकोलॉजी के कई पार्ट्स होंगे, जैसे एग्जाम्पल के लिए ये पॉपुलेशन इकोलॉजी, ठीक है। तो इस पृथ्वी में पाए जाने वाला जीव, चाहे कोई भी क्षेत्र ले ले, चाहे अंगारा लैंड ले ले, चाहे गोंडवाना लैंड ले ले, ठीक है ना, ये क्या है, ये बहुत पहले पृथ्वी ये क्या था, एक गोले आकार में था, ठीक है ना। इनमें विभिन्न प्रकार की क्रियाएं हुई, जैसे जैसे पीढ़ी दर पीढ़ी बढ़ती गई हमारी, तो क्या हुई, पृथ्वी में चेंजेज होती गई, ठीक है ना। बहुत उथल पुथल होने के बाद ये हमें संरचना दिखाई दे रही है, ठीक है ना, जो हमें आज पृथ्वी की संरचनाएं दिखाई दे रही है, बहुत सारे केमिकल्स
रिएक्शन या बहुत सारे उथल पुथल होने के बाद ये हमें संरचना दिखाई दे रही है। ठीक है ना। तो पृथ्वी के किसी एक स्पेशल क्षेत्र में पाए जाने वाले जो जीव हैं, ठीक है ना, आल स्पीसीज का अध्ययन करना या किसी जाति विशेष का अध्ययन करना क्या कहलाएगा? पॉपुलेशन इकोलॉजी कहलाएगा। ठीक है ना। फिर सेकेंड नंबर पे है कम्युनिटी। कम्युनिटी मतलब समुदाय होता है। ठीक है ना। कम्युनिटी मतलब समुदाय, मतलब छोटे छोटे एरियाज को मिला करके जितने भी प्रकार के जीव पाए जा रहे हैं उस एरिया में, तो छोटे छोटे एरियाज को मिला करके कंबाइन करके, ठीक है ना, छोटे छोटे एरियाज को कंबाइन करके एक कम्युनिटी का, एक समुदाय का अध्ययन किया जाता है। इसमें ये जिस भाग में अध्ययन किया जाता है उसे क्या बोलेंगे? कम्युनिटी इकोलॉजी। ठीक है ना। फिर थर्ड नंबर पे है बायोमिक। ठीक है ना। बायोमिक इकोलॉजी में क्या है कि किसी एक विशेष क्षेत्र में, ठीक है ना, किसी एक विशेष क्षेत्र में पाए जाने वाले जो समुदाय, ठीक है ना, तो उनमें पाए जाने वाले जो परिवर्तन दिखाई दे रहे हैं, ठीक है ना, तो एकदम तो परिवर्तन कुछ हो नहीं जाता, ठीक है ना, एक क्या होती है? स्टेज होती है, ठीक है ना, धीरे धीरे हमें क्लाइमेट में परिवर्तन दिखाई देता है, ठीक है ना, एकदम से कोई चीज तो नहीं चेंज हो जाता। जैसे मान लीजिए आप वर्षा ऋतु देख लीजिए या फिर ग्रीष्म ऋतु देख लीजिए या फिर शीत ऋतु देख लीजिए, जो ये चल रही है क्लाइमेट की जो चेंजेज हो रही है, ठीक है ना, जैसे वर्षा ऋतु में क्या है? पर्याप्त वर्षा नहीं हो पा रही है, ठीक है ना। ग्रीष्म ऋतु में क्या है? ज्यादा गर्मी हो रही है, ठीक है। ठंडी में क्या हो रही है? शीत ऋतु में पर्याप्त ठंडी नहीं लग पा रही है। इसका मतलब क्या हो रहा है? धीरे धीरे हमारी क्लाइमेट चेंज हो रही है। तो मतलब अचानक क्लाइमेट का चेंज ना होना, अचानक अनुक्रम का चेंज ना होना, ठीक है, उसके बारे में अपन अध्ययन करना या उसके बारे में स्टडी करना क्या कहलाएगा? बायोमिक इकोलॉजी कहलाएगा। ठीक है। फिर फोर्थ नंबर पे दिया गया है इकोसिस्टम इकोलॉजी। ठीक है ना। तो इकोसिस्टम इकोलॉजी को मैंने नेक्स्ट वीडियो में या नेक्स्ट क्लास में अच्छे से समझाया था कि इकोसिस्टम क्या होगा। ठीक है। इको का मतलब होता है पारिस्थितिकी, ठीक है ना। सिस्टम मतलब होता है तंत्र, ठीक है, सिस्टम मतलब तंत्र। जैसे एग्जाम्पल के लिए ले लीजिए, कोई भी अपन ले लेते हैं फूड जाल, ठीक है ना, फूड जाल। तो एक दूसरे से क्या हो रहे हैं? जीव चैन बना के जीवन यापन कर रहे हैं, ठीक है ना। जैसे एग्जाम्पल के लिए प्लांट्स, ठीक है ना, प्लांट्स क्या हो रहे हैं? सूर्य से एनर्जी ले रहे हैं, अपना वो जब शरीर निर्माण कर रहे हैं, ठीक है। इसके बाद प्लांट्सों को या पौधों को कौन खा रहा है? शाकाहारी जीव खा रहे हैं, ठीक है। शाकाहारी जीव खाने के बाद क्या है? उसको मांसाहारी जीव खा रहे हैं, ठीक है ना। मांसाहारी खाने के बाद क्या है? बड़े मांसाहारी जीव खा रहे हैं। तो क्या हो रहा है? एक चैन निर्माण हो रहा है, ठीक है ना। ये क्या हो रहा है? चैन निर्माण हो रहा है। इस परिस्थिति का एक चैन का निर्माण होना ये क्या कहलाएगा? इकोसिस्टम कहलाएगा, ठीक है ना। अब इनमें इकोसिस्टम में दो कंडीशनें अप्लाई होंगी, ठीक है, दो कंडीशनें लागू होंगी। एक होगा बायोटिक, एक होगा अबायोटिक, ठीक है ना, जैविक या अजैविक। तो जितने भी क्रियाएं होंगी इनमें जैविक अजैविक, ठीक है ना, तो परस्पर संबंधों का अध्ययन करना ये क्या कहलाएगा? इकोसिस्टम इकोलॉजी कहलाएगा, ठीक है ना। इकोसिस्टम इकोलॉजी को सबसे पहले इकोसिस्टम नाम किसने दिया? एक साइंटिस्ट हैं एजी टेंसले, ठीक है ना। एजी टेंसले 1935 में आते हैं और इस पर्यावरण को, इस पारिस्थितिक तंत्र को अच्छे से गहन स्टडी करने के बाद उन्होंने ये मत या परिभाषा दिया, ठीक है ना। आपको ऑब्जेक्टिव में भी ये पूछा जाता है कि इकोसिस्टम शब्द सबसे पहले किसने दिया या इकोसिस्टम के बारे में सबसे पहले किसने अध्ययन किया? तो आप लोग क्या जवाब दोगे? एजी टेंसले 1935 दिया, ठीक है। तो ये क्या था? इकोसिस्टम था, ठीक है। फिर थर्ड नंबर में आता है हैबिटाट इकोलॉजी। हैबिटाट का मतलब आप लोग समझते होंगे आवास, ठीक है ना। हैबिटाट का मतलब क्या होता है? आवास। तो इस
इन्वायरमेंट में या इस पृथ्वी में या इस पारिस्थितिक तंत्र में जितने भी प्रकार के जीव पाए जा रहे हैं, ठीक है ना, जितने भी प्रकार के जीव पाए रहे हैं वो क्या है, एक दूसरे से आत्मनिर्भर, एक दूसरे से संबंधित हैं, ठीक है ना, एक दूसरे से रिलेटेड हैं, एक दूसरे में क्या है, आश्रित हैं। तो ये क्या कर रहे हैं, चयन निर्माण कर रहे हैं, ठीक है ना, अपने जीवन यापन करने के लिए, अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति करने के लिए क्या हो रहा है, एक चयन का निर्माण हो रहा है। तो हैबिट एंड हैबिटाट के माध्यम से या हैबिटाट इकोलॉजी को निम्नलिखित 4 टाइप्स में डिवाइड किया गया है। इसको समझने के लिए, आवास को समझने के लिए निम्नलिखित 4 टाइप्स में डिवाइड किया गया है। जैसे कि कुछ जीव क्या होंगे, जलीय जीव होंगे, कुछ डिजर्ट वाले एरियाज में रहेंगे, ठीक है ना, कुछ क्या है फ्रेश वाटर में रहेंगे, कुछ क्या है मैराइन वाटर में रहेंगे, तो कुछ क्या है टेरेस्ट्रियल वाले भाग में रहेंगे, मरुस्थली वाले भाग में रहेंगे। तो ये क्या है, जीवों की रहने वाला स्थान है, ठीक है, इसको हम समझ लेते हैं। सबसे पहला है टेरेस्ट्रियल, मरुस्थली, ठीक है ना। तो टेरेस्ट्रियल वाले भाग में ऐसा समझा जा सकता है कि ऐसे जीव, ठीक है ना, ऐसे जीव जो स्थल वाले भाग में निवास करते हैं उन्हें हम क्या बोलेंगे, टेरेस्ट्रियल जीव बोलेंगे। जैसे चैन के रूप में अपन देख लें तो घास हो गया, जैसे अपन सीधी की एरिया में देख लेते हैं या मध्य प्रदेश के एरिया में देख लेते हैं, छत्तीसगढ़ की एरिया में देख ले रहे हैं, ठीक है ना। तो इधर क्या है, फॉरेस्ट ज़्यादा है, ठीक है ना, फॉरेस्ट ज़्यादा है, टेरेस्ट्रियल वाला पार्ट ज़्यादा है, मरुस्थली, ठीक है ना। तो ऐसे जीव जो मरुस्थली वाले भाग में निवास करेंगे उन्हें क्या बोला जाएगा, टेरेस्ट्रियल इकोलॉजी बोला जाएगा, ठीक है ना। इनमें भी फॉरेस्ट भी आ जाएगा, रूरल एरियाज में भी आ जाएगा, ठीक है ना, इनमें डिवाइड हो जाएगा कि फॉरेस्ट की इकोसिस्टम कैसा बना है, रूरल एरियाज की इकोसिस्टम कैसा बना है, ठीक है, इसमें अपन अध्ययन करेंगे। फिर आता है फ्रेश वाटर इकोसिस्टम। फ्रेश वाटर मतलब स्वच्छ जल, फ्रेश मतलब क्या होगा, स्वच्छ, स्वच्छ जल इकोलॉजी या स्वच्छ जल पारिस्थितिकी। स्वच्छ जल में मतलब कुछ ऐसे जीव हों, ठीक है ना, चाहे वो प्लांट्स हो या एनिमल हो। एग्जाम्पल के लिए जैसे फंगी हो गई, एल्गीज हो गए, ठीक है, स्मॉल इंसेक्ट्स हो गए, ठीक है, फिशेस हो गई। कुछ फिशेस क्या है मैराइन वाटर्स में पाई जाएंगी, कुछ फिशेस क्या है फ्रेश वाटर में पाई जाएंगी, ठीक है ना। फ्रेश वाटर में जैसे रोहू, कतला वगैरह ये सब पाई जाती है, ठीक है, छोटी मछलियाँ पाई जाती है, डॉल्फिन भी, रोहू, कतला और विभिन्न प्रकार की प्रजातियां हैं जो क्या है वो फ्रेश वाटर में निवास करती हैं। अब फ्रेश वाटर की कुछ डिवाइडेशन है या फ्रेश वाटर कौन कौन से हो सकते हैं वो अपन देख लेते हैं। तो फ्रेश वाटर में एग्जांपल के लिए जैसे पॉन्ड इकोसिस्टम हो गया, ठीक है ना, फ्रेश वाटर में जैसे पॉन्ड इकोसिस्टम हो गया, ठीक है, रिवर हो गया, लेक हो गया, ठीक है, ये क्या है फ्रेश वाटर है। तालाब स्वच्छ जल वाला इकोसिस्टम होता है, रिवर स्वच्छ जल वाला होता है, ठीक है। कुछ झीलें ऐसे हैं जो स्वच्छ जल के हैं और कुछ मैराइन मतलब खारा, ठीक है। तो ये क्या हो गया फ्रेश वाटर इकोसिस्टम हो गया, ठीक है। फिर अपन 3rd नंबर पे देख लेते हैं मैराइन वाटर इकोसिस्टम। मैराइन वाटर में क्या होता है, समुद्री जल, ठीक है ना, समुद्री जल। तो इनमें क्या है, समुद्र में पाए जाने वाले जो विभिन्न प्रकार के जीव हैं, ठीक है ना, समुद्र में पाए जाने वाले जो विभिन्न प्रकार के जीव हैं जो उस इन्वायरमेंट में अपने आप को अडॉप्ट कर पा रहे हैं, ठीक है ना, उसी इन्वायरमेंट में समुद्री वाले भाग में या समुद्री जल में, खारे पानी में जितने भी प्रकार के जीव अपने आप को क्या कर रहे हैं, अडॉप्ट कर पा रहे हैं, अपनी लाइफ साइकिल, अपनी जीवन चक्र, अपनी आवश्यकताओं को पूर्ति कर रहे हैं, अपनी आवश्यकताओं को पूरा कर रहे हैं, ठीक है ना। तो वो किस वाले भाग में आएंगे, मैराइन वाटर इकोसिस्टम में आएंगे, ठीक है ना। जैसे एग्जांपल के लिए कुछ लेक है, जैसे सांभर झील हो गया, ये क्या मैराइन वाटर का है, ठीक है, खारे पानी का झील। फिर सी हो गया समुद्र, ओशियन महासागर, ये क्या हो गए मैराइन। इनमें पाए जाने
ठीक है ना। जैसे एग्जाम्पल के लिए प्लांट देख लेते हैं, बॉल वॉक्स हो गया, ठीक है ना, उडोगोनियम हो गए, ये क्या हो गया, मैराइन वाटर में निवास करते हैं, ठीक है ना। इनको फिर क्या करते हैं, फिशेस, छोटे आकार के जो फिशेस हैं वो खाएंगी, फिर बड़े आकार के जो फिशेस हैं वो खाएंगे, ठीक है ना। तो ये क्या था, मैराइन वाटर इकोसिस्टम। फिर लास्ट में आता है, सॉरी 4th नंबर में आता है स्टूरियन, ठीक है ना। स्टूरियन का मतलब होता है ज्वालामुखी, मतलब ऐसे क्षेत्र जिधर ज्वालामुखी वाला क्षेत्र ज्यादा है, ठीक है ना, उस एरिया में जो जीव अपने आप को एडाप्ट कर पा रहे हैं, ठीक है ना, उस एरिया में जो अपने आप जो जीव अपने आप को एडाप्ट कर पा रहे हैं या निवास कर पा रहे हैं, उस वाले क्षेत्र को क्या बोलेंगे, स्टूरियन इकोलॉजी बोलेंगे। जैसे आपके अंडमान निकोबार साइड में आते ज्वालामुखी आती है, ठीक है, और इधर पूर्वोत्तर भारत में भी आते हैं कुछ एरिया में, ठीक है। तो ये स्टूरियन इकोलॉजी हो गया। फिर लास्ट में आता है डिजर्ट, डिजर्ट मतलब क्या होता है, मरुस्थली, ठीक है ना। डिजर्ट मतलब क्या होता है, मरुस्थली। टेरेस्ट्रियल मतलब होता है स्थली, ठीक है। टेरेस्ट्रियल मतलब क्या होगा, स्थली। मरुस्थली वाला भाग अपन देख लेते हैं, ठीक है, मतलब ऐसे जीव या ऐसे लिविंग ऑर्गेनिज्म, ठीक है ना, जो क्या होंगे, मरुस्थली वाले क्षेत्र में निवास करेंगे। जैसे एग्जाम्पल के लिए देख लेते हैं अपन राजस्थान का कुछ क्षेत्र, ठीक है, राजस्थान का पश्चिमोत्तर क्षेत्र, ठीक है ना, एंड पाकिस्तान का पूर्वोत्तर क्षेत्र, ठीक है ना, पाकिस्तान का पूर्वी वाला भाग और राजस्थान एंड पंजाब का पश्चिमी वाले भाग, ये क्या है, डिजर्ट है, ठीक है ना, क्या है, मरुस्थली वाला एरिया है। तो यहाँ जो पाए जाने वाले जीव हैं, ठीक है ना, वो अपने आप को क्या कर रहे हैं, उस एरिया में या उस क्लाइमेट में या उस इन्वायरमेंट में अपने आप को एडाप्ट कर रहे हैं, ठीक है ना, या अपने आप को मतलब कंफर्ट महसूस कर रहे हैं, अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति कर पा रहे हैं, ठीक है ना। तो उस वाले क्षेत्र में पाए जाने वाले जितने जीव हैं, चाहे प्लांट्स हो, एनिमल हो, उनके बारे में अध्ययन करना क्या कहलाएगा, डिजर्ट इकोलॉजी कहलाएगा, ठीक है। एग्जाम्पल के लिए कुछ प्लांट्स हो गए, जैसे गूगल हो गया, ठीक है ना। गूगल नामक प्लांट्स क्या है, आपके राजस्थान और पंजाब के पश्चिमी वाले भाग में, पश्चिमी वाले एरिया में पाए जाते हैं, ठीक है ना, जहाँ एकदम कड़ाके की धूप पड़ेगी, वाटर की कोई नामो निशान नहीं रहेगी, पानी का कोई नामो निशान नहीं रहता, ठीक है ना, बालू वाले एरिया में। जैसे आपका नागफनी भी है, कैक्टस भी है, ये क्या है, ये डिजर्ट वाले क्षेत्र में ज़्यादा पाए जाएंगे, ठीक है ना। इनकी जो पानी जार करने की क्षमता या पानी रखने की क्षमता है, वो बहुत कैपेसिटीज होती है, मॉनसून ज़्यादा होती है, ठीक है ना। तो ये कंप्लीटली क्या था, सब डिवीजन ऑफ इकोलॉजी था, ठीक है। तो हमने आज सब इनके सब डिविजन्स के बारे में अध्ययन कर लिए, प्लांट्स इकोलॉजी, एनिमल्स, ठीक है ना, एनिमल्स इकोलॉजी को 2 टाइप्स में डिवाइड किया गया था, ठीक है। फिर सेल इकोलॉजी को 4 टाइप्स में डिवाइड किया गया था, इसको हमने समझ लिया है, ठीक है। फिर इकोलॉजी क्या था, इकोसिस्टम क्या था, एंड हैबिटेट इकोलॉजी क्या है। हैबिटेट इकोलॉजी में कितने प्रकार के और किस किस टाइप में कौन कौन से जीव निवास करते हैं, इन सब के बारे में अध्ययन कर लिए हैं, ठीक है ना। आज के लिए इतना ही।